जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाता है। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। एक एक इंद्री का जब आप ब्रह्मचर्य संयम करोगे तब आपका वीर संयम होगा। ध्यान रखना, आप नेत्रेंद्री से गंदे चित्र देखें, श्रवणेंद्री से गंदी बातें सुने, वाणी से गंदी बातें बोले, रसेंद्री से गंदा भोजन करें और सोचे ब्रह्मचर्य रह जाएंगे। बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ब्रह्मचर्य कोई खिलवाड़ नहीं है। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। हमारे जितने भी अंग हैं, जो प्रधान अंग हैं, इनको जब वो पहुंचेगा नहीं ना, तो ये सब देखो, गाड़ी में ना डालो पेट्रोल तो खराब हो जाएगी। और इसके बाद आप अच्छे अच्छे पदार्थ पाओगे तो लीवर में उतनी सामर्थ्य नहीं रहेगी, वो पचाना बंद कर देगा, आपकी बहुत हानि हो जाएगी। संयम से चलोगे तो आनंद ही करोगे। संयम एक बहुत बड़ा पावर है। सोचो कितना आनंद है उसके रोकने में, जिसके निकालने में आप आनंद समझते हो। ये शास्त्र जो अनुभवी महापुरुषों ने किया है, लिखा है, तो उसको हमें अनुभव करने की जरूरत नहीं, अपने गुरुजनों की बात मान लेते हैं। और ऐसे कितने हैं, हम तो आश्चर्य की बात कहते हैं। अमेरिका में रह रहा है और 28 और 32-35 के बीच के दोनों हैं, वो कसम खा के वृंदावन में गए कि आजीवन दोनों ब्रह्मचर्य रहेंगे। और उनका बच्चा होश में वृंदावन, बोले महाराज वचन देते हैं जीवन में कभी गलती नहीं हुई। अब बोलो सुंदरी पत्नी है, सुंदर शरीर है, खूब रुपए कमा रहे, ब्रह्मचर्य प्रणाम है। साधक होकर के भी गंदे आचरणों की वृत्ति बनी रहती, वो गृहस्थी होकर के भी संत की तरह रह रहे, प्रणाम है ऐसे सदगृहस्थ। देखो कोई अवस्था, बूढ़ा थोड़ी जवान है, कह रहा मैं ऐसी आकांक्षा करता हूं, तो ये नहीं कर रहा, ठाकुर जी से कराना चाहते। प्रणाम है बच्चा तुम्हारे भाव को। थोड़ा आगे बढ़ो, नाम जप करो, धर्म से चलो। हर एक व्यक्ति के हृदय में इतना आत्मबल है, सब कुछ सह सकता है। तुम वो आत्मबल, वो शक्ति क्यों नहीं जागृत कर रहे हो? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। अच्छे से समझ लो, मुस्कुरा के, प्रेम व्यवहार दिखा के फिर तुमको अधीन किया जाएगा। माया भगवती बहुत बलवती है, ऐसे करके फिर ऐसे प्रहार करती है, क्योंकि साधक बहुत प्रवीण है, ऐसे में अपने को बचा लेगा, लेकिन ऐसे में बचाना बहुत। सहना सीखो, जितना सहोगे उतने महान बनते चले जाओगे। ये शिक्षा हमको एक शराबी ने दी थी। ले गया एकांत में, ठाकुर जी के श्री विग्रह को दिखाया और नीचे के संगमरमर को दिखाया और कहा देखो यही संगमरमर, तिल तिल काटा गया, टूटा नहीं तो आज भगवान बन करके आरती होती है। ए बाबा जी बना, टूटना नहीं, चाहे जितना कष्ट आवे। विवेकवान, धैर्यवान, सहनशील महात्मा होता है। मित्र बनाना दोष नहीं, आप मित्र। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। ब्रह्मचर्य का जरूर ध्यान दो। आज व्यभिचार परायण हमारी जनता हो रही है, जिधर देखो व्यभिचार का बोलबाला है। जो गृहस्थ में है तो उचित ब्रह्मचर्य, और विरक्त में है तो पूर्ण ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बिना, ब्रह्मचर्य जीवन की नींव है। थोड़ा सा मांस खा लो तो तुम्हारे पर रोगों से लड़ने के परमाणु रहेंगे। कैसी बात करते हो, क्या समझते हो? संयम नियम में जो ताकत है वो किसी में दूसरे का मांस भक्षण करने वाला, वो राक्षसी प्रवृत्ति वाला क्या बल को प्राप्त होगा? जो अध्यात्म बल से युक्त है वही बलवान है। बॉडी बनाने के लिए दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य रहो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र भोजन पाओ, मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन पाओ। फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता है, उत्साह आता है। असफलता हमें विजय की तरफ बढ़ाती है।
हमको निराश नहीं होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि मैं किस कारण से असफल हो गया और पुनः प्रयास करना चाहिए। हमारी बात को समझ जाओ, इस दुष्ट धोखेबाज मन पर नजर रखो। मन पे नजर रख ली, उसको संभाल लिया तो त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर ली। त्रिभुवन पर जिसने मन को चेला बना लिया वही सच्चा गुरु। जो वीर अपने मन को परास्त कर दिया वही महाबली। कुछ नहीं, प्रवचन करो वो वही गिराएगा। तुम चाहे जितने ऊंचे पद पे बैठो वही गिराएगा जहां उसको गिराना है। देखा है वो सब जला के आ रहे हैं, लौट के बीड़ी सिगरेट पीते चले आ रहे हैं। बोले भाई रो मत, एक दिन सबको जाना है। और कर क्या रहे हैं, व्यसन में फंसे। कह रहे रो मत। बड़ा विचित्र भगवान का माया जाल। इसलिए प्यारे, आप साधक हो, आप उपासक हो, आप भगवत कृपा पात्र हो। आपको जो सत्संग में सूत्र मिले, शास्त्रों में सूत्र मिले, उनको पहले हजम करो, पचाओ, बमन मत कर दो। जब ब्रह्मचर्य शरीर में हुआ ना तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से। वो आपको इतना प्रेरित करेगा क्रियाओं में, आप जिस कार्य में लगेंगे सांगोपांग करेंगे। आपके ये जो ऐसे बैठे हो, लार बह रही है, ये सब ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। पर यदि तुम्हें लगता है कि संसार का सम्मान, संसार का लोक, संसार का भोग, तो प्रभु का भजन करके देखो, ये सब तुम्हारे चरणों में लुटेंगे। देख मैं भीषण का भी भीषण हूँ, विपत्तियों से तू डरेगा। अरे तेरी विपत्तियां तेरे से डरेंगी, तू नाम जप कर। विपत्तियां तेरे से डरेंगी। किडनी भी कहेगी कि गलत जगह फेल हो गई। होगा वही प्यारे निश्चित हो चुका है। अब उस निश्चय को अगर कोई टाल सकता है, एक महान शक्ति है। राधा राधा राधा। देख मैं भीषण का भी भीषण हूँ, विपत्तियों से तू डरेगा। अरे तेरी विपत्तियां तेरे से डरेंगी, तू नाम जप कर। विपत्तियां तेरे से डरेंगी। किडनी भी कहेगी कि गलत जगह फेल हो गई। दूसरी जगह फेल होना था। भूत या वर्तमान का चिंतन करके हम प्रियालाल को भूल रहे हैं, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। होगा वही प्यारे निश्चित हो चुका है। अब उस निश्चय को अगर कोई टाल सकता है, एक महान शक्ति है। राधा। तुम्हें धनी बनना है, अनुष्ठान कीजिए। हम कह रहे किसी विशेष मंत्र आदि की तरफ न बढ़िए, बोलिए राधा राधा। क्या चाहिए आप, कृष्ण कृष्ण बोलिए। सब मंत्रों का सार है नाम में, आप बोलिए तो नाम। त्यागात शांतिरनंतरम, भगवान ने कहा। भोग के बाद शांति नहीं, तृष्णा पैदा होती है। वो कामना का भोग किया इसलिए शांत लगता है, फिर उसके बाद जो उसकी तृष्णा पैदा होगी, वो तांडव देख रहे हो उस तृष्णा का, पशुवताचरण। मन बाधा उत्पन्न नहीं करता है, मन को हमने वो पकड़ाया है, वही हमारे सामने पेश करता है। जो चीज विषय हमने नहीं भोगा वो मन हमारे सामने नहीं प्रस्तुत करता। हमने गंदी बातें पकड़ाई है, गंदा चिंतन करवाया है मन से, तो वही वो बातें पकड़े हुए हैं। अब आप सत्य चिंतन की तरफ जाओगे तो जो पहला उसे डिलीट करना होगा ना। ये जो नाम है, ये जो मंत्र है, ये उसको डिलीट करता है। सबसे प्रार्थना करते, खिलवाड़ मत करो। सुख के नाम पे तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है। ब्रह्मचर्य आ जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती है कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न रहता है। खास बात होती है विचार शक्ति, और वो तभी संचय होती है जब ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है।
साधक समाज में तो ठीक से ही रहेगा, पर एकांत उसका दूषित ना होने पाए, ये विशेष ध्यान की बात है। आप जो अपनी कुटिया में अकेले हैं, उस समय आपको विशेष सावधान रखना है, क्योंकि एकांत में मन इंद्रियों के सहित उपासना से विलग आचरण करने के लिए वो पूरा बल लगाता है, इसलिए सावधान। जैसे ये भागवतिक समय कट रहा ठीक है, पर जब आप अपनी कुटिया में एकांत हैं, उस समय प्रमाद स्थिति नहीं, मनोरंजन नहीं, वार्ता नहीं। लेटे हैं तो मनोवृत्ति को प्रभु में लगाए, बैठे हैं तो मनोवृत्ति को प्रभु में लगाए। जो साधु, जो साधक ऐसी स्थिति बना लेता है कि आज उत्पन्न हुई बालिका में और 16 वर्ष की बालिका में और 100 वर्ष की वृद्धा में समान चेष्टा रहती है, जैसे छोटी बच्ची अभी प्रकट हुई है, क्या विकार रहेगा आपको? ऐसा तुम्हारा अभ्यास होना चाहिए। अच्छा, अपनी जवान बहन अपने घर में होती, क्या काम होता है क्या तुम्हारे अंदर? बहुत ही राक्षस होगे तो बात अलग है। आपकी बहन, आपकी बेटी आपके घर में रहती है क्या? तो आप सोचो, कोई आप जंगल में हो, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें माताएं बहनें ना हो। क्या आप वहां काम भाव रखते हैं? वहां तो भाव ही नहीं आता कि ये स्त्री है, भाव ही नहीं आता कि ये स्त्री है। अपनी बेटी पे, अपनी बहन पे भाव आता है क्या स्त्री है? नहीं, वो तो मेरा बच्चा है, मेरा ऐसा भाव आता है। एक सांसारिक भाव निष्काम बना करके आपको वहां रख सकते हैं। मजाक में भी किसी को दुख मत दो, मजाक में भी किसी को ऐसे कटु वचन मत कहो जो उसके हृदय को छू जाए, हृदय को दुख पहुंचा दे। और यदि तुम्हारा कोई अपमान करके कड़वी बात कहे तो बोले बधिरा, बहरे बन जाओ, सुनो ही मत, नहीं सुनना। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे, अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा, देखो कुछ दिन बाद देख लेना। जहां लग रहा है कि यहां गिर सकते हैं, वहां संयोग ही न बैठने दें, दूरी बना के रखे, पक्का समझो। कभी ऐसा संयोग बन रहा हो, भाग पड़ो कमजोर बन के, बलवान बन के, वहां बैठना नहीं। बैठ गए तो गए, देर नहीं लगती, ये बहुत बलवान है। और अगर कमजोर बन के भाग गए तो बच गए। इसमें भागना ही है, उससे लड़ नहीं सकता कोई। आपको यदि लगता है झूठ बोलने से हमें 1000 का फायदा हो जाता है, तो 10,000 का पीछे नुकसान आ रहा है जिसे तुम नहीं देख पा रहे हो। माना सत्य बोलने से आपको 4 रुपए मिलेंगे और झूठ बोलने से 400 मिलेंगे, लेकिन आप ध्यान रखना, अगर झूठ बोल के कमाओगे तो ऐसे बच्चे पैदा होंगे कि जिंदगी भर उनकी तुम्हें सेवकाई करनी पड़ेगी और अधर्माचरण में तुम्हारी प्रवृत्ति बढ़ेगी। जीवन भर रोग, प्रपंच, क्लेश, अशांति, इससे आप दुखी रहोगे। ये मन मकड़ी के जाले की तरह वासना बुनता रहता है और हमको फंसाता है। इसीलिए उपासक मन के जाल को बनने ही न दे। राधा 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 राधा, वो कहेगा नहीं सुनो ऐसे से ऐसा, राधा राधा, वो आपको फंसा नहीं पाएगा। आपका ब्रह्मचर्य बहुत लंबे समय तक आबाद ऐसे निराशा भरी मानव जिंदगी यार किस काम की। एकदम सुन, देखो ना लोग मरे बुझे ऐसे घूमे। अरे थोड़ा संयम लाओ, थोड़ा समझो, तुम भी भगवान के वही अंश हो जिस अंश में अपार शक्ति भरी हुई है। उन्हीं के बल पे दहाड़ते हैं और उन्हीं के बल से गारंटी लेते हैं, उन्हीं के बल से बात करते हैं। और शरीर जैसे जवान शरीर है, व्यायाम करो, कम बोलना, कम सुनना, कम देखना, कम सोना और कम आहार करना, ये 5 पर कंट्रोल करो। चिंतन से गर्म हो जाती है नाड़ी, तो वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है।
उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। कहना नहीं, पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ, तुम्हारी गरज हो तो पास कर देना, तुम्हारी गरज हो तो पास कर देना। नहीं, जहाँ रखोगे जैसे रहोगे वैसे रहूंगा, आपको पुकारता रहूंगा, आपका स्मरण करता रहूंगा, माया पर विजय प्राप्त हो जाएगी। हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं हैं। ये बिल्कुल किसी भी बच्चा के मन में नहीं रहना चाहिए फेल हो गए तो क्या होगा, क्या हो गया, यही जिंदगी है, फेल हम कैसे हो जाएंगे। अगर हमसे चूक हुई है और हम फेल हो जाते हैं तो बर्दाश्त है, अगली बार हम फिर और पढ़ाई पढ़ेंगे, अगली बार हम और हिम्मत करेंगे कि अगर विद्यार्थी परास्त हो जाता है पढ़ने में तो जीवन नष्ट करने की नहीं सोचना। एक जीवन ऐसा है जो जगत में प्रकाशित हो जाएगा। भगवान के आश्रित हो, कोई व्यापार कर लो, हम एक नौकरी कर लेंगे, अपने जीवन को थोड़ी नष्ट करेंगे। हम छोटे से छोटा कार्य कर सकते हैं और भगवान हमारे साथ है तो बड़ाई उनके हाथ में, वो बड़ा करा दो। हाइलोजन की तरह जलोगे, फ्यूज हो जाओगे। अधर्माचरण करने वाला हाइलोजन की तरह प्रकाशित होता, फ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसके सुकृत नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये देखो मत कि वो पापाचरण करते हुए उन्नति को प्राप्त हो रहा है, ये समझ लो उन्नति को नहीं, वो नाश को प्राप्त हो रहा है। धर्माचरण करते हुए वो दुख को प्राप्त हो रहा है, वो दुख को नहीं, उसके पाप नष्ट हो रहे हो, आगे चलकर बहुत सुख को प्राप्त होगा। घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तो गिरा नहीं सकता। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। तो भगवान का भरोसा और लक्ष्य दृढ़, और ये कि मर जा सकता हूं लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, जीत जाओगे। बस ये प्रण हो जाए, कुछ भी हो जाए, मर सकता हूं लेकिन मैं अपने धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, जीत गया। एक ही बार तो मरना है यार, तो दिक्कत का है कि जो कष्ट आएगा उसे भोगेंगे। राधा राधा राधा, बहादुर बनो, एकदम कमजोर मत बनो, मेरी बात मान लो। अरे किसी की ताकत से तुम भगवान के मार्ग के पति को तुमसे हाथ मिला सके, पर तुम गलत हो जाओगे तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम उससे हाथ मिला के बात कर सको। विश्व की किसी की ताकत नहीं, विश्व में किसी की ताकत नहीं भगवान के दास को झुका सके। परमानंद भगवान के चरणों का आनंद लेने वाले मनबुद्ध के द्वारों की तरफ झांकते भी नहीं। हम आपको बताएं, इसमें जिद्दी स्वभाव चाहिए, हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा। बस ये आप जो समझ लो, साधुता में एक जिद्दी स्वभाव चाहिए, घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तो गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। बोले वो छींक दिया, खोट हो, बिल्ली रास्ता काट गई, दाहिने से वो हुआ, बाएं से अब शकुन हो। हम कह रहे विश्व के जितने अब शकुन एक साथ खड़े हो जाओ, राधा राधा राधा, कहीं बाधा हो जाए तो मैं बताना। ये इतना भयानक रोग है कि जवानी में भी वृद्धावस्था के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। किसी भी कार्य में मन न लगना, पड़े रहने की इच्छा होना, थोड़ी मेहनत करने पर हांफते रहना, आगे क्या करना ऐसे विचार करने की शक्ति नष्ट हो जाना, बहुत जल्दी क्रोध आकर के आवेश में कुछ ऐसे वचन बोलना, क्रियाएं करना। देखो ना, सुनने को मिलता, माता पिता को पीटा, ऐसा किया, वैसा। यदि आप किसी भी तरह से हस्तमैथुन आदि के द्वारा, गंदे दृश्य देख करके, गंदी क्रियाओं के द्वारा आप अपना नाश करते रहेंगे तो ना आप इस लोक में सुखी रहेंगे ना परलोक में। मान लीजिएगा, ये बातें न तो कही जाती हैं, न सुनी जाती हैं, और न समझी जाती हैं। मोबाइल है, स्मार्ट बन रहा है, गंवार गेम खेल रहा है, गंदी बातें देख रहा है, गंदे मार्ग का अनुसरण कर रहा है। ये कैसे? अरे एक गंदा दृश्य एक अच्छे सदाचारी को वैश्यागामी बना दिया, अजामिल को, और तुम रोज घंटों गंदा दृश्य देखोगे तो तुम्हारी दुर्दशा क्या हो जाएगी। और ये हमारे एक दो ने भारत
में मतलब लाखों की संख्या में बच्चे इससे बर्बाद हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मोबाइल चलाना आता है, वो सब गंदी बातें देखते हैं, गंदी क्रियाएं करते हैं, बिल्कुल शक्तिहीन होते, विचारहीन होते चले जा रहे हैं। फिर ऐसे नशा करते हैं, फिर माता पिता को त्रास देते हैं। एक हमने देखा था, पहलवान आए थे, हर जगह विजय प्राप्त करते थे, तो वहाँ उन्होंने चैलेंज कर दिया कि कोई भी लड़ ले। तो गांव का एक किसान आदमी जो संयम से रहता था, दंड बैठक मारता, तो बोले नाम नहीं सुना, 5 मिनट में तुम्हें पटकेंगे। जैसा उसने कहा था 5 मिनट में ऐसे ऊपर उठा के बोरा की तरह धम में से रख दिया। बाद में उसने एकांत में बुलाया उसको और कहा ऐसा क्या? तो उसने कहा कि रोज मैं अपने व्यायाम को भगवान का भजन समझता हूँ और संयम से रहता हूँ। तुम्हारे शरीर को देख करके हम समझ गए थे कि तुम्हारा शरीर भोग प्रधान है। गरीब आदमी दंड बैठक मार के संयम से रह के पटक दिया उसको। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाते हैं। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर, वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, फिर आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। भक्तजनों के साथ कभी कभी ऐसे बर्ताव हो जाते हैं तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि कहां गए भगवान, रक्षा क्यों नहीं की। वो चाह रहे हैं तुम इतने सहनशील बनो, तुम इतने महान हृदय वाले बनो। तो हमें तो पीड़ा हो रही है और हम महान हृदय वाले बने, हमारा तो अपमान करा दिया। फिर तुम शरणागत किसके हुए, समर्पण तुम्हारा किसका हुआ? ये शरीर जड़ है, इसी में तदात्म होने के कारण दुख सुख का, जन्म मृत्यु का ये महान बंधन प्राप्त हुआ है। भगवान कृपा करके इसी तदात्म को मिटाते हैं। वो अभी अविद्या का प्रभाव, इसलिए बात समझ में नहीं आएगी। जब तक आप पापाचरण करेंगे तो बिना किसी भय के भी आपको भय लगता रहेगा। ध्यान रखना, हृदयों में देख लेना। अगर भय लग रहा है आपको, अव्यक्त भय, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा, आपका मन मलिन है और आपने पापाचरण किए हैं, वो आपको भयभीत करते रहेंगे। जो भगवत शरणागत निर्मल हृदय वाला होता है उसके अंदर निर्भयता आती है, निर्भय, निश्चिंत, निश्चोक। मोबाइल में गलत दृश्य देखने वाले कैसे संभल सकते हैं? जब मछली की क्रीड़ा देखकर एक महात्मा 50 रुपया करता है तो तुम मनुष्य की क्रीड़ा देखोगे सर्च करके, गंदी गंदी बातें देखोगे, इधर उधर की नाटक नौटंकी देखोगे, तुम भजन करोगे? ये बहुत बड़ी कलयुग की कुचाल है मोबाइल। अगर इससे काम ले पावे तो अपने बस जो महापुरुषों के वचन सुन लो, या जो अत्यंत आवश्यक कार्य कर लो, नहीं तो स्विच ऑफ करके रख दो। अगर बार बार उसको देखना और किसका मैसेज और सब, तो फिर वो आकर्षण चित्त में ऐसा बैठेगा कि एकांत में गंदी बातें देखने लगोगे। मतलब अगर मोबाइल से सही प्रयोग ना हुआ तो मोबाइल ही काफी है साधक को भ्रष्ट करने के लिए, नष्ट करने के लिए। अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। 30 मिनट कम से कम, दंड है, बैठक है, और भी आसन है योगियों ने बताए हैं। और फिर 20 मिनट कम से कम प्राणायाम कीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि जो भी आप सीख पाए। और इसके बाद 30 मिनट तक कोई खान पान न कीजिए। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक ना आप चाय पीजिए ना पानी। चाय तो बड़े बूढ़ों की बात है, आपका शरीर रोगी हो तो चाय की जरूरत क्या है? ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है कि उसे जरूरत ही नहीं दूसरे किसी गर्म पदार्थ पाने की। अमेरिका में रह रहा है और 28 और 32-35 के बीच के दोनों हैं। वो कसम खा के वृंदावन में गए कि आजीवन दोनों ब्रह्मचर्य रहेंगे। और उनका बच्चा होश में वृंदावन, बोले महाराज वचन देते हैं जीवन में कभी गलती नहीं। अब बोलो सुंदरी पत्नी है, सुंदर शरीर है, खूब रुपए कमा रहे, ब्रह्मचर्य प्रणाम है।
साधक होकर के भी गंदे आचरणों की वृत्ति बनी रहती, वो गृहस्थी होकर के भी संत की तरह रह रहे। प्रणाम है ऐसे सदगृहस्थ। यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर, क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है, ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। थोड़ा आगे बढ़ो, नाम जप करो, धर्म से चलो, और शरीर जैसे जवान शरीर है, व्यायाम करो, जरूर करो। अब मान लो आपकी 25 वर्ष की अवस्था हुई और 10 वर्ष आप करते रहे हैं, अब आपको संभलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि जो संभलने की अवस्था थी उसमें तो आपने नष्ट कर दिया, अब संभलना कठिन। लेकिन फिर भी संभलने का उपाय है, आयुर्वेदिक किसी अच्छे वैद्य से और धातु पुष्टता की औषधि ले, और व्यायाम, भोजन सुधार, संग सुधार, चिंतन सुधार, शास्त्रों का स्वाध्याय और नाम जप, यही हमारे हृदय में निश्चय है, इसी से सुधार हो सकता है। 3 ऐसी बातें हैं जिनमें मनुष्य को महासुख की अनुभूति जैसा लगता है। यदि हमें सुंदर स्त्री मिल जाए, पुरुष के अंदर रहता है, या सुंदर पुरुष मिल जाए, स्त्री के अंदर रहता है, या जैसा भी भाव, हम सुखी हो जाए। यदि हमें मनोवांछित धन मिल जाए तो हम सुखी हो जाए, हमारा बड़ा नाम हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए तो हम सुखी हो जाए। 3 बातें रखी गई हैं पूरी माया को छान करके, कंचन, कामिनी और कीर्ति। सियार नहीं पैदा होते सिंहों के सिंह ही होते। हरिदास सिंह होता है, एक गर्जना में लाखों का कल्याण होता है। आस्याम्यास्थाय धैर्यम मम निज परमाभीष्ट सिद्धिर्भवत्रे। हे हरि, कैसी भी परिस्थिति हो मेरे को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरा धैर्य है आपसे है, जैसी परिस्थिति देना चाहो दे दो। बहुत ध्यान से सुनो ना। अपने इंद्रिय मन को किसी भी उत्सव का निमित्त बनाकर, किसी आनंद में प्रफुल्लित होकर कभी किसी विषय को स्वीकार न कर। हर भोग माया का ऐसा दलदल है, जो इसमें एक बार चखने के लिए कूदा वो धंसता चला गया। जब कोई भगवान के मार्ग में चलता है तो ये 3 खाइयां होती जहाँ उसको माया गिराती है। पहली खाई है कंचन, वित्त, रुपया पैसा का संग्रह। फिर इसके बाद है कामिनी। कामिनी का तात्पर्य हर इंद्रिय संयोग से है, और विशेषतर जनेंद्रिय के संयोग। फिर तीसरा है कीर्ति। इनमें ऐसे सुखों का आकर्षण ब्रह्मा जी ने रखा है कि ऐसा लगता है तो भगवान तो मिल ही जाएंगे, देख लेते हैं। ये घाटियां वही नहीं पार कर पाता जो भगवत प्राप्त महापुरुषों का आश्रय नहीं लिया। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाए। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, मनोबल जो संकल्प किया अंदर वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य, आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। बुझलाओ बस उतने सुख मात्र के लिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है, जरा भी चूक नहीं, जैसा कह रहे वैसा। प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे, मन एकाग्र होने लगेगा, शरीर शांत होने लगेगा, चंचलता रही। पर एक बार पसीना पसीना, एक बार भीषण कष्ट प्रतिदिन, जब तक शून्यावस्था नहीं आती शरीर की तब तक। किसी भी स्त्री शरीर को देखकर भोग भावना करते हैं, हमारा पतन निश्चित है। कोई क्रिया हो या ना हो, ये चिंतन वाली बात है, ध्यान रखना। किसी भी माता बहन को भोग बुद्धि से देखना तो तुम समझ लो नरक जाने का रास्ता फिट कर रहे हो। जब हम बहुत उपाय करके देखें कि मन हमारा नहीं रुक रहा, तो उसको रोकने का एक नया उपाय आपको बताए हम। छोड़ दो राधा, जा तू जा, देखते तू क्या कर देगा। मेरी बिना स्वीकृति के तू कुछ नहीं कर पाएगा। जा राधा राधा, वो राधा में लगेगा। सियाजी से हनुमान जी कह रहे कि महाप्रभु ने आदेश नहीं किया, नहीं तो राम बल से कहता हूँ इस दस्कंदर को थप्पड़ मारकर इसको गिरा के इसकी स्त्रियों को बंदी बना के और आपको साथ लेके अभी रघुनाथ जी के चरणों में चला जाता, पर प्रभु ने आदेश नहीं किया। लेकिन राम प्रताप भगवान का प्रताप समझ करके पैर रख दिया, रावण की सभा में कोई हिलाने वाला नहीं। एक बार अपने स्वरूप में आ जाओ, आप भगवान के अंश हो। एक बार आ जाओ, मरना एक बार है, 100 बार नहीं। ध्यान रखना,
100 बार नहीं मरना है, एक बार मरना है, और वो निश्चित समय है, कोई बिना समय के मार नहीं सकता। 1 साल में आप बदल जाओ, 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओ। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता। आज हम सब निर्बल होते जाते हैं, क्या? अपने सुख के लिए। बस हमारा शरीर सुखी है, दूसरे को छुरी से काट दो, कोई मतलब की बात। कोई भी दोस्त दुख शनिचर राहु केतु कुछ किसी की ताकत नहीं कि भगवान के नाम जप करने वाले का बाल बांका भी कर सकते। लोग ऐसे प्रश्न कर देते कि एक बार अगर हम गाली सह गए तो 100 बार देगा वो। नहीं नहीं, गलत सिद्धांत। एक गाली दिया तुम 2 गाली दिए तो तुम कमजोर बन गए। एक गाली दिया मुस्कुरा के चले गए, उसके थप्पड़ मारने वाला तीसरा ऐसा आएगा कि जिंदगी में गाली नहीं दे पाएगा। तुम निकलो, भगवान भेज रहा है, उसकी व्यवस्था भेज रहा है। थोड़ा समय लगता है, हमारे मालिक का बहुत हिसाब किताब लंबा है, तो समय थोड़ा लगता है, लेकिन जिस दिन मुकदमा सामने आया तो फाइनल में दंश मात्र भी देर नहीं होगी। आप ये समझ लो, कहीं धोखा नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं तुम ब्रह्मचर्य रहो, हस्त मैथुन मत करो, गंदे आचरण मत करो, व्यभिचार मत करो। ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो हमको दंड दे सके। जितना सौंदर्य समुद्र है, सुंदरता के समुद्र है भगवान शिव। भगवान का एक रुद्र का भयंकर रूप है, वो एक बहुत सुंदर रूप है, बहुत सुंदर रूप। कर्पूर गौरम करुणा अवतार। बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। वीर भगवान के द्वारा दी हुई वो शक्ति है जिससे भगवत प्राप्ति में बहुत सहयोग होता है। ये जानबूझकर ऐसी क्रिया करते हैं जिससे वीरपात हो। रोग न रहते हुए भी इनको बहुत सी पीड़ाएं स्वाभाविक प्रारंभ हो जाती हैं। जर्जर, दुर्बल, भागवतिक कामों में निरुत्साह, भजन करना, परिक्रमा करना, समय से उठना, ये सब उत्साहहीन होते हैं। भोजन इतना पाएं जो सुपाच्य हो और शौच पूरी साफ हो जाए। अगर कब्ज रहेगा तो फिर हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होने की संभावना रहती है। जिसके बहुत कब्जियत बनी रहती है तो ब्रह्मचर्य क्या है, घी समझो, वो उसको उचित आहार विहार से संयम में किया जाता है। पहले नाम रखे जाते थे, राम कुमार, शिव कुमार, कृष्णदास, ऐसे। और अब क्या नाम, गप्पू पलप्पू, जब तक क्या नाम, मतलब उनका कोई अर्थ नहीं, कोई महत्व नहीं। ये माया का खेल बड़ा विचित्र है, फंसाता चला जा रहा है ऐसी जगह जहाँ कहीं भी, अरे नारायण नाम पुत्र का रख दिया तो उसको भगवत प्राप्ति हो गई। अंतिम समय याद आ गया पुत्र की और बुलाया नारायण, तो भगवान के पार्षद आ गए, कथा है, बचा लिया। अगर हम परिवार में भगवान नाम रखें, थोड़ा नाम कीर्तन करें, भगवत चर्चा करें और बच्चों को बैठाल के संकोच न करें। अब देखो आज की हमारी समाज की धारा किधर बहती जा रही है। जो बच्चे परस्पर मित्रता, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, जो आज के नई पीढ़ी में रोग लग गया है, नाश की तरफ हमारी समाज की वृत्ति जा रही। जहां संयम, जितेंद्रियता, ब्रह्मचर्य, परम पवित्र शरीर, फिर पाणि ग्रहण और आदि आदि आदि, वहां कोई धर्म शास्त्र का भय नहीं, कोई गुरुजनों का भय नहीं। मनमानी आचरण करने के कारण, ब्रह्मचर्य ना रहने के कारण छोटे छोटे अवस्थाओं में बहुत ही दयनीय दशा है शरीर की, बुद्धि की, मानसिकता की। जब तक पाणि ग्रहण नहीं तब तक ब्रह्मचर्य का विधान शास्त्रीय विधान है, तभी गृहस्थ धर्म उनका बहुत सुंदर होता है।
वो इतना चतुर है मन कि आपको 1 सेकंड के कम हिस्से में स्वीकृति लेके क्रिया में उतार देगा। क्रिया का मतलब बाहरी नहीं, अंदर पूरा मनोराज्य शुरू कर देगा और आप फंसे हुए उसी में डोलते रहेंगे। चतुर उपासक हो। चतुर कौन? रामे भेजे थे चतुर नर। राधा 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 राधा, क्योंकि जब आप मनोराज्य में विचरण करने लगेंगे तो नाम छूट जाएगा। नाम छूटा मतलब हानि हो गई। पकड़ो, तुरंत पकड़ो। यही हमारा साथी, यही हमारा मित्र, यही हमारा बल है नाम, जो हमें इस मन की दुर्वासना द्वारा घसीटने पर भी नहीं घसीट पाएगा। ये ऐसा दुखमय दलदल में भी फंस जाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि देखो, सुनकर आपको पहाड़ जैसी बात लगेगी, कैसे निकल पाऊंगा, हमसे नहीं हो पाएगा। और ये बोल कौन रहा है? ये भी तो देख, तू नहीं बोल रहा, बोल वही रहा है जो तुझे फंसाया और तू स्वीकृति कर रहा कि मैं बोल रहा हूं। भोग उसने भोगा, स्वीकृति तूने की, दुर्गति तेरी होगी। समझ पे, ये ऐसा जाल है, इसे बिना सत्संग के आप समझ नहीं सकते। तू समझ, तो तेरे ही दस्तखत से, तेरी ही स्वीकृति से तेरी दुर्गति हो रही। स्वीकृति बदल।